ज़ियाकार बनूं शूद फरामोश रहूं, क्यों ज़ियाकार बनूं शूद फरामोश रहूं, फिक्र फरना न करूं महवे गमे दोष रहूं, और नाले बुलबुल के सुनूं और हमतन गोश रहूं, हम नवा मैं भी कोई गुल हूं के खामोश रहूं, मैं भी कोई गुल हूं के खामोश रहूं। बहुत ममनून और मशकूर हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मानू इंतज़ामिया का, खुसूसियत के साथ इज़्ज़त माफ़ शेख जामिया का, रजिस्ट्रार साहब का, और यहाँ सीआरओ सर का, और यहाँ हमारे बेपनाह अकीदत व मोहब्बत के मरकज़ हमारे स्कूल के डीन प्रोफेसर इत्तसाम अहमद खान सर बैठे हुए हैं। तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतना पीसफुली मानू में स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन कंडक्ट कराया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, इससे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मानू के तलबा का, जिन्होंने ना सिर्फ मुझे वोट दिया बल्कि बेपनाह मोहब्बतों से नवाजा। एहसान रब मोहब्बतें इतनी मिली अदील, इस उम्र मुख्तसर में न लौटा सकेंगे हम, इस उम्र मुख्तसर में न लौटा सकेंगे हम, ईमानदारी की बात कह रहा हूँ। मैं अपनी तकरीर शुरू करूँ उससे पहले मैं मानू के मैंडेट के ऊपर बात करना चाहूँगा। जब 1998 में ये कानून पार्लियामेंट के अंदर रखा जा रहा था कि मानू के नाम से मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के नाम से एक यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी, तो इसमें उर्दू मीडियम के तलबा के तालीम की बात की गई थी, इसमें विमेंस एजुकेशन के फ़रोग की बात की गई थी, और उर्दू मीडियम में वोकेशनल एजुकेशन की बात की गई थी। और जिस सेक्शन को टारगेट किया गया था वो सेक्शन था मार्जिनलाइज सेक्शन, समाज का वो तबका जो हाशिए पर था, उसको टारगेट करके ये यूनिवर्सिटी बनाई गई थी। मैं बहुत अदब एहतराम के साथ इज़्ज़त माफ़ शेख जामिया से गुजारिश करूँगा कि उसी तबके के 1000 से ज़्यादा बच्चों का NSP सर रुका हुआ है जिस पे वो डिपेंडेंट है। सर प्लीज़ उसके लिए प्लीज़ आप कोशिश करें कि उन तलबा का वो NSP वापस आ जाए। बहुत सारे बच्चे, मैं भी उस पर डिपेंडेंट हूँ, बहुत सारे बच्चे डिपेंडेंट हैं, उनको अपनी फीस भरनी है। सर प्लीज़ उसके लिए कोशिश हो ताकि बच्चों के अब फी भरा जा सके। सर यहाँ पे सबसे बड़ा जो मसला है वो हॉस्टल का मसला है। हम सब जानते हैं कि हमारे पास हॉस्टल कम है, काफ़ी लिमिटेड सीट्स है, लेकिन एक हॉस्टल 3 के बगल में तैयार है। हमारे इज़्ज़त माफ़ शेख जामिया भी बैठे हुए हैं और हमारे परोज सर भी बैठे हुए हैं। मैं बहुत अदब एहतराम के साथ, सर बच्चों को बहुत प्रॉब्लम है, मैंने भी ये चीज़ें झेली हैं। सर प्लीज़ उस हॉस्टल को जल्द से जल्द शुरू किया जाए ताकि बच्चों को हॉस्टल मिल जाए, वो आसानी के साथ अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। सर और इसके अलावा सर गर्ल्स के हॉस्टल का भी इशू है। सर काफ़ी पिछले सेमेस्टर में हमने देखा कि गर्ल्स के काफ़ी इशूज़ आ रहे थे हॉस्टल के, तो सर उनके लिए भी एक अलग से हॉस्टल का सर इंतज़ाम हो जाए तो गर्ल्स का भी काफ़ी सर भला हो जाएगा, क्योंकि वुमेन्स एजुकेशन का फ़रोग हमारा मैंडेट है। और अगर हॉस्टल नहीं मिलेगा तो बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जो पढ़ने नहीं आएंगी, उनकी तालीम में रुकावट आएगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इसको कंसिडर करेंगे और बहुत जल्द इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सर जो हमारा हेल्थ सेंटर है वो हफ्ते में हमारे वर्किंग डे में ही सर खुलता है। मैं गुजारिश करूंगा अपनी इंतज़ामिया से कि उस हेल्थ सेंटर को सबसे पहले शुरू किया जाए, 24/7 उसको कर दिया जाए ताकि बच्चों को सहूलियत हो सके। संडे और सैटरडे के दिन भी बच्चों की सर तबीयत खराब होती है, बहुत अदब एहतराम के साथ गुजारिश करूंगा सर कि वो 24/7 हो जाए। सर जो वहाँ पे मेडिसिन मिलती हैं, जो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन लिखा जाता है, मैं गुजारिश करूँगा कि वो सारे मेडिसिन भी वहाँ पे अवेलेबल हों ताकि बच्चों को वो सहूलतें मिल सके, वो मेडिसिन की सहूलतें मिल सकें। सर गर्ल्स हॉस्टल में रेजिडेंट डॉक्टर की सर को अवेलेबल करा दिया जाए। बच्चियों की जब उनकी तबीयत खराब होती है सर रात में, तो सर उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना होता है। सर रेजिडेंट डॉक्टर अगर वहाँ पे हो तो उनको ये परेशानी नहीं होगी, वो बाहर नहीं आएंगे। सर जैसे हमारी यूनिवर्सिटी के मैंडेट में लिखा हुआ है कि यहाँ पे वोकेशनल कोर्सेज को उर्दू मीडियम में शुरू किया जाएगा, लेकिन जब मैं कैंपेन में घूम रहा था और बच्चों से मिल रहा था तो बच्चे ये कह रहे थे कि हमारी कुछ क्लासेस स्कूल ऑफ साइंस में होती हैं और हमारी कुछ क्लासेस CSC बिल्डिंग में होती हैं और हम बाहर जाते हैं। सर उनके लिए एक से डिपार्टमेंट हो जाता अलग से, जहाँ पे वो अपनी सारी क्लासेस अगर कर लेते तो बहुत सहूलत होती। हम वोकेशनल उर्दू मीडियम में वोकेशनल कोर्सेज को बहुत अच्छे तरीके से रन करा पाते। और सर जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं उनकी डिमांड ये है कि उनके लिए वोकेशनल कोर्सेज में सर मास्टर्स में भी उनके लिए सर बच्चों की डिमांड ये है कि जो वोकेशनल कोर्सेज में जो बाहर जाते हैं वो स्कूल यूनिवर्सिटी की बस की डिमांड कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी उनको बस प्रोवाइड करे ताकि बच्चे बस से जा सके और उनको सहूलत हो सके। सर बच्चों की डिमांड ये है, एक ऑनरेरी प्रोग्राम होता है हमारी यूनिवर्सिटी में, हर यूनिवर्सिटी में होता है कॉन्वोकेशन। बहुत दिनों से सर मतलब जब मैं आया हूँ उसके बाद सिर्फ एक कॉन्वोकेशन हुआ है। बच्चों की सर डिमांड ये है कि अब की जो उनकी डिग्री मिले वो सर कॉन्वोकेशन में मिले। सर इसके लिए भी आपको
सर हमारा कैंपस बहुत ही हरा भरा है। हम जब कैंपस में आते हैं तो मतलब ये हमारा दूसरा घर है, हमने इसको महसूस किया इस चीज़ को। लेकिन अभी भी हमारे कैंपस में कुछ ऐसे मकामात हैं जहाँ पे साफ सफाई नहीं है। स्पेशली सर जो ओपन थिएटर के पास के जो वॉशरूम्स है काफ़ी वहाँ पे गंदगी है। बच्चे मुझे रोज बोल रहे हैं सर कि वो वहाँ पे सफाई हो, वो सफाई बहुत ज़रूरी है सर जो बैकलॉग एग्जाम्स होता है, काफ़ी ब्रीफली चीज़ों को सर बता रहा हूँ। जो बैकलॉग एग्जाम होता है वो साल में सिर्फ एक बार होता है सर। हो सकता है किसी वजह से किसी बच्चे का बैकलॉग हो गया हो, इस वजह से उसका एडमिशन नहीं हो रहा है सर। साल में अगर 2 बार बैकलॉग के एग्जाम सर होने लगे तो बच्चों को काफ़ी सर सहूलत हो जाएगी इस वजह से। सर मैंने इस पूरे कैंपेन के दौरान एकेडमिक एक्टिविज्म की बात की। मैंने तलबा से कहा कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी पढ़ाई है, तो बहुत सारे बच्चों ने हमसे कहा कि हमारे डिपार्टमेंटल जो लाइब्रेरी है उसको डेवलप करने के ऊपर काम किया जाए। लाइब्रेरी तो हमारे पास है ही, लेकिन दोपहर के वक्त या फिर जब हमारे पास हमारी क्लासेस नहीं होती हैं, 1 घंटे का गैप होता है, तो अगर हमारे हर डिपार्टमेंट में अगर छोटी सी लाइब्रेरी डेवलप हो जाए तो हम लोग वहाँ पे भी पढ़ाई कर सकेंगे। सर डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी तो जरूरी है, हर डिपार्टमेंट में अगर लाइब्रेरी हो तो। सर हमारा जो लाइब्रेरी है सैयद हामिद लाइब्रेरी, इसमें काफ़ी किताबें हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी किताबें नहीं हैं। उर्दू में बहुत सारी किताबें नहीं हैं सर, वहाँ पे और भी सर किताबों की ज़रूरत है सर। हमें पूरी उम्मीद है कि आप इस पर कोशिश करेंगे कि और भी किताबें हमारी लाइब्रेरी में आ सकें, ताकि बच्चे उसको और गौरव कर सकें, एक्सेस कर सकें उसको। सर सेंट्रल पार्क पे हमारे यूनिवर्सिटी के बहुत सारे बच्चे सेंट्रल पार्क के पास बैठते हैं, तफरीह करते हैं सर। वहाँ पे वाटर कूलर की सख्त ज़रूरत है। पानी पीने के लिए हॉस्टल्स में जाना पड़ता है, स्पेशली गर्ल्स सर। जो हमारा हेल्थ सेंटर है सर, उसको भी अगर एक्सटेंड किया जाए तो सर उसका एक्सटेंशन भी काफ़ी सर ज़रूरी है सर। जितने हमारे हॉस्टल्स हैं, हमारे प्रोवोस्ट साहब भी बैठे हुए हैं सर हॉस्टल के। सर हॉस्टल में हर हॉस्टल में अगर गेस्ट हाउस हो, क्योंकि बच्चों के सर माँ बाप आते हैं, तो अगर गेस्ट हाउस हर हॉस्टल में हो सर तो बच्चों को जो पेरेंट्स आते हैं उनको काफ़ी सहूलत होगी। ये सारे वो हैं सर। जो हमारा प्लेसमेंट सेल है सर, उसमें मैं चाहता हूँ कि और इम्प्रूवमेंट हो, हमारे और थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी हो जाए तो थोड़ा बेहतर होता है। किन कंपनीज को इनवाइट किया जा रहा है, अगर क्योंकि प्लेसमेंट एक बड़ा इशू है सर। हम मतलब ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, एमएनसीज हैं, हमारे चारों तरफ आईटी कंपनीज हैं, और प्लेसमेंट होना चाहिए और प्लेसमेंट हो रहा है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि प्लेसमेंट के ऊपर भी सर काम हो। सर पूरे कैंपेन के दौरान हमने सर एकेडमिक एक्टिविज्म की बात की। हर यूनिवर्सिटी अपने आप में एक आइडिया है, और हमारी यूनिवर्सिटी भी एक आइडिया है। हमने ये कोशिश की अपने कैंपेन के दौरान कि हम इन इशूज़ के ऊपर बात करें। हमारे कैंपस में डिबेट, डिस्कशन, जो समाजी मसाइल हैं उसके ऊपर काफ़ी कम बात होती है। हमारी ये कोशिश रहेगी इस स्टूडेंट यूनियन की कि हम समाजी मसाइल के ऊपर, जो ड्रॉप आउट के इशूज़ हैं, जो वीमेंस के इशूज़ हैं, जो गर्ल्स के इशूज़ हैं, जो समाज में दूसरे जो कस्टम्स है, जो ट्रेडिशंस है, जो गलत रिवायात हैं, उसके खिलाफ हम लोग डिबेट और डिस्कशन का प्रोग्राम रखें, जिससे हमारी यूनिवर्सिटी भी एक आइडिया पेश कर सके। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी इंतजामिया इसमें हमारा भरपूर ताउन करेगी। हम एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ के ऊपर काम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी स्टूडेंट यूनियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे जहां पर चेंज कर सके। डिफरेंट कल्चर्स के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, वो सारे लोग एक साथ बैठ करके अपने अपने कल्चर्स को, अपने अपने आइडियाज़ को एक साथ एक दूसरे के साथ शेयर करें और वो चीज़ें एक्सटेंड हो। स्टूडेंट यूनियन सिर्फ एक प्रोग्राम कराने का काम करती है, हमने पहले देखा है, लेकिन हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम हर हफ्ते, हर 10 दिन पे कुछ ना कुछ कल्चरल प्रोग्राम करें। और किसी एक प्रोग्राम में, महीने के किसी एक प्रोग्राम में मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे इज्जत-माब शेखुल जामिया भी तशरीफ लाएं और हमारा भरपूर ताउन करें कि हम स्टूडेंट यूनियन के फोरम से ऐसे प्रोग्राम करा सकें। यूनिवर्सिटीज़ नैरेटिव्स बनाती भी हैं और डिफरेंट नैरेटिव्स को काउंटर भी करती हैं, लेकिन इसके लिए स्टूडेंट यूनियन को और स्टूडेंट्स को आगे आना पड़ेगा। डिफरेंट कम्युनिटीज़ के खिलाफ जो अलग अलग नैरेटिव हैं उसको काउंटर करने में आप सबका अहम रोल होता है। मैं आप सबों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग स्टूडेंट यूनियन का ताउन करें। आप लोग अलग अलग आइडियाज़ को लेकर के आए स्टूडेंट यूनियन के पास। हम आप लोगों को वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएंगे जहां पे आप डिफरेंट तरीके की डिबेट, डिस्कशन और अलग तरीके के एक्सचेंज के प्रोग्राम करके यहाँ के आइडिया को और एक्सटेंड कर सकें। हम इस कैंपस में पीसफुल का एग्जिस्टेंस को प्रमोट करने के लिए, प्रमोशन ऑफ पीस के लिए पूरी कोशिश करेंगे और इंतजामिया से भी हम ये तवक्को रखते हैं कि वो इसमें हमारा ताउन करेंगे। हम इस
लाइब्रेरी की टाइमिंग के लिए भी मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि इंतजामिया लाइब्रेरी का टाइमिंग भी बढ़ाए। और इसके अलावा हम एक जीबीएम भी करने वाले हैं। हमने जो जिन इश्यूज को पॉइंट आउट किया है, आइडेंटिफाई किया है, इसके अलावा भी हम जीबीएम में जाएंगे और इन तमाम मसाइल के ऊपर हम बात करेंगे। हमारी ये कोशिश रहेगी कि स्टूडेंट यूनियन एक ऐसा माहौल इस कैंपस में कायम करे जिस माहौल में हम लोग इस मुल्क, इस समाज और अमन आलम को फरोग देने के लिए कोशिश कर सकें। मैं आखिर में हजरत अली के उस कौल से अपनी बात को खत्म करता हूं जब मौला अली ने कहा था कि या तो अदल होगा या गोशा नशीनी होगी। इंशाअल्लाह अदल होगा और अदल होगा। जब इश्क सिखाता है आदाब खुदागाही, खुलते हैं गुलामों पर असरारे शहनशाही, और दारा व सिकंदर से वो मर्द फकीर आला हो जिसकी फकीरी में बूए असदुल्लाही, वो जिसकी फकीरी में बूए असदुल्लाही। और वो हरफ राज जो मुझको सिखा गया है जुनू, खुदा मुझे नफसे जिब्राइल दे तो कहूँ, सितारा क्या मेरी तकदीर की खबर देगा, वो खुद फराकिए अफलाक में है फारुज़ुगू। और अजब मजा है मुझे लफ्ज़ों पे खुदी देकर, चाहते हैं कि मैं अपने आप में न रहूं, ज़मीर पाक निगाहें बुलंद मस्त ये शौक, न मालो दौलते कारूं न फिक्र अफलातूं। बहुत बहुत शुक्रिया।